नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदार अपने अपने गांव में इस वक्त वोट मांग रहे हैं, अपना अपना माहौल बना रहे हैं। इस वीडियो में आप सभी साथियों से मैं बताने जा रहा हूं कि प्रधानों का कार्यकाल कब समाप्त होगा, और जब प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो प्रधानी का जो भार है, प्रधानी का जो काम है, वह कौन करेगा। क्योंकि लगातार आप लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर के लेट लपेट होने की बातें चल रही हैं। लेट होना तो तय है, और आप लोगों की क्या राय है? चुनाव लेट हो कि समय पर? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। सबसे पहले देखिए, कब खत्म होगा प्रधान और बीडीसी का कार्यकाल? शासन ने मांगा ब्यौरा, मतलब कि कार्यकाल कब समाप्त होगा, शासन ने ब्यौरा मांगा है। दोस्तों, 24 से 26 मई के बीच प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 24 से 26 मई के बीच, और 18 से लेकर 19 जुलाई के बीच क्षेत्र पंचायत सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अब जब कार्यकाल समाप्त होगा, और आप सबको पता है कि मई में चुनाव होना असंभव है, तो प्रधानी कौन चलाएगा? प्रधानी चलाने के लिए दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। और जो प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे, देख सकते हैं प्रशासक कब नियुक्त किए जाते हैं? पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, यानी कि जैसे ही मई आई, 24-25 मई आई, वैसे ही आपके गांव के प्रधान का काम खत्म, पूरी तरह से खत्म। प्रधान संघ की मांग है कि इन्हीं प्रधानों को मौका दिया जाए, लेकिन मांग करने वाले मांग करते रहते हैं। जो सरकार का आदेश होता है, जो सरकार का विधि विधान है, नियम कानून है, उस पर कार्य होता है। उस पर कार्य होने का मतलब है कि प्रशासकों के हाथ में चीजें चली जाएंगी। जैसे ही 5 साल का कार्य पूरा होगा अपने आप, तब तक प्रशासक नियुक्त कर दिए जाएंगे। पंचायत भंग होने पर नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों। चुनाव में देरी होने पर, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, यदि किसी वजह से पंचायत चुनाव में देरी हो जाती है, समय पर पंचायत चुनाव नहीं होता, तब प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। इनके अधिकार क्या होते हैं, इनकी पावर क्या होती है, ये भी जानिएगा। गंभीर अनियमितता या अक्षमता, जैसे आप सब देखते हैं कि प्रधान भ्रष्टाचार करते हैं, गड़बड़ी करते हैं और तमाम तरह से पैसा लूटते हैं, तो ऐसे जगहों पर अगर शिकायत पहुंच जाएगी तो प्रशासक नियुक्त हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा या आपात स्थिति में, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, आपात की स्थिति आ जाती है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रशासक नियुक्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश में जैसे ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम विकास अधिकारी, मतलब कि चाहे ग्राम पंचायत सदस्य हो या ग्राम पंचायत सचिव हो या ग्राम विकास अधिकारी, दोनों में से एक को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। सहायक विकास अधिकारियों को भी कुछ मामलों में ब्लॉक स्तर से इन्हें प्रशासक नामित किया जाता है, यानी कि जो आपके यहाँ का सेक्रेटरी होगा उसको, या कुछ मामलों में एडीओ को भी नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, यह नियुक्ति जिला पंचायत राज अधिकारी यानी डीपीआरओ या सक्षम अधिकारी के आदेश से ही होगी, यानी कि डीपीआरओ जब आदेश करेगा तब हो जाएगी। और आदेश कब होगा? आप सब जानते हैं कि 24 मई 25 मई को चुनाव नहीं होगा तो प्रधानों का कार्यकाल समाप्त, चुनाव देर से होगा तो इनको नियुक्त किया जाएगा। अब इन लोगों के पास क्या होता है, पावर क्या होती है प्रशासक के पास? रोजमर्रा का प्रशासन, जैसे पंचायत कार्यालय का संचालन, अभिलेख, रजिस्टर, कैश बुक, स्टॉक की देखरेख के लोग कर सकते हैं। वित्तीय कार्य में जैसे केवल अनिवार्य व पूर्ण स्वीकृत खर्च, पूर्व स्वीकृत खर्च, मतलब ऐसे खर्च जो पहले ही स्वीकृत कर लिए गए हैं, उन पर इन लोग अपने सिग्नेचर करके पैसा निकलवा सकते हैं। केवल बहुत अनिवार्य कार्य होगा तभी कर सकते हैं। सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, मानदेय जैसा भुगतान भी ये लोग कर सकते हैं। नया विकास कार्य
टेंडर, नया विकास कार्य कोई नहीं करा सकते, टेंडर कोई नहीं करा सकते। सरकारी योजनाओं का संचालन, जैसे केंद्र राज्य सरकार से जो योजनाएं चल रही हैं उनका संचालन चलता रहेगा। लाभार्थी सूची में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। लाभार्थी की सूची में डीबीटी, पेंशन, राशन, शौचालय जैसे चल रही हैं ऐसे चलता रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आती है। संपत्ति व अभिलेख सुरक्षा, जैसे पंचायत की भूमि, भवन, सामग्री की सुरक्षा करते हैं। पंचायत की जमीन, भवन, सामग्री की सुरक्षा करने का अधिकार रहता है। अतिक्रमण रोकने हेतु प्रशासन को सूचना दे। अगर कोई सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहा है तो प्रशासन को सूचना देंगे। आपात अनिवार्य निर्णय, जैसे आपदा, बीमारी, स्वच्छता जैसी आपात स्थितियों में जरूरी कदम। उच्च अधिकारी को रिपोर्ट करना, कोई भी काम होता है तो उच्च अधिकारी को ये लोग रिपोर्ट करेंगे। चुनाव अवधि में निष्पक्षता, आचार संहिता का पालन कराना भी इनका काम होता है जब चुनाव होता है। किसी भी राजनीतिक गतिविधि से दूर, किसी भी पार्टी से, किसी भी कैंडिडेट से दूर रहते हैं। प्रशासक क्या नहीं कर सकता, नई योजना स्वीकृत नहीं कर सकता, बड़ा वित्तीय निर्णय नहीं ले सकता, ग्राम सभा की बैठक बुलाकर प्रस्ताव नहीं पारित करा सकता, नियुक्ति और ठेका भी नहीं दे सकता, कोई भी नियुक्ति नहीं कर सकता, कोई भी ठेका नहीं दे सकता। अवधि, नई निर्वाचित ग्राम पंचायत के शपथ ग्रहण तक कोई भी अन्य काम नहीं कर सकता है जो कि इसको रोका गया हो। अब लोग कह रहे हैं भैया चुनाव कब हो? अभी तक अन्य राज्यों में जहां जहां चुनाव होना है, जैसे हरियाणा में चुनाव होना है, राजस्थान में चुनाव होना है और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होना है। हिमाचल प्रदेश में तो सुक्खू सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट पंचायत चुनाव को रोक लगाने के लिए। आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ पर दिसंबर में, जनवरी में कार्यकाल समाप्त हो रहा है या सितंबर में कार्यकाल समाप्त हुआ, नवंबर में कार्यकाल समाप्त हुआ, वहाँ पर जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं वहाँ पर आदेश दे दिया गया है कि भैया 15 अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक चुनाव संपन्न कराया जाए। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर के कि जो पंचायती राज मंत्री हैं वे कह रहे हैं कि चुनाव होगा, लेकिन उनकी बात पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री हैं, उनकी बातों पर लोगों को विश्वास नहीं है। तो कहने का मतलब अगर पंचायत चुनाव लेट होगा तो प्रशासक तैनात कर दिए जाएंगे, प्रशासक ही प्रधान माने जाएंगे, लेकिन प्रधान वाला पूरा कार्य तो कर नहीं पाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है? पंचायत चुनाव को लेकर लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े जानकार कह रहे हैं कि सरकार विधानसभा चुनाव के बाद करवाना चाहती है। मंत्री जी अगर कह रहे हैं कि सही समय पर होगा, लेकिन मंत्री जी की बात में दम इसलिए नहीं लगता। मंत्री जी कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी का मतलब होता है बहुत चीज़ें ऐसी बोलते रहते हैं जो कि उनके बस के बाहर हैं। जो योगी सरकार चाहेगी वही होगा। आपकी जो राय हो कमेंट करें। नमस्कार।